अब हम जा रहे हैं मध्य द्वीप जो कि विष्णु स्मरणम का प्रतीक है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी अपने पार्षदों के साथ नित्य लीला किया करते हैं। यहाँ पर सप्तऋषि चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी मध्याह्न के समय में 100 सूर्यों के समान सप्तऋषियों के सामने प्रकट हुए थे। इसलिए इस द्वीप को मध्य द्वीप के नाम से जाना जाता है। मध्य द्वीप में अनेक लीला स्थलियां हैं और उनमें से एक है नैमिषारण्य, जो कि मध्य द्वीप के दक्षिण में गोमती नदी के किनारे है। वैसे तो हमें पता है उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास नैमिषारण्य है, लेकिन वो इसी का विस्तार है। ये आदि नैमिषारण्य है, मूल नैमिषारण्य। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में ऋषि मुनि मिलकर गौर कथा कर रहे थे कि तभी शिव जी की भी इच्छा हुई इस कथा को सुनने की। तो वे निकल पड़े अपने वाहन नंदी पे सवार होकर, लेकिन नंदी बहुत धीरे चल रहे थे। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और उनका हंस वाहन प्राप्त किया और बिना विलंब के नैमिषारण्य पहुंच गए। गौर हरे जय गौर हरे, गौर हरे जय गौर हरे, जय गौर हरे, गौर हरे, गौर हरे जय गौर हरे, जय गौर हरे, गौर हरे, गौर हरे जय गौर हरे, जय गौर हरे, गौर हरे, गौर हरे जय गौर हरे, जय सच्चिदानंद 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 गौर हरे, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब हम जा रहे हैं कोल द्वीप पाद सेवनम का प्रतीक है। यहाँ भगवान के चरण कमलों की सेवा का बहुत महत्व है। सतयुग के समय भगवान के एक बहुत ही प्रिय भक्त हुए वासुदेव विप्र भगवान वरा की बहुत ही निष्ठापूर्वक भक्ति किया करते थे। तो भगवान वरा ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया। भगवान वरा का दूसरा नाम है कोल, इसलिए इस द्वीप का नाम पड़ा कोल द्वीप। अब हम जा रहे हैं धामेश्वर महाप्रभु जी के दर्शन करने। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया तो धामेश्वर महाप्रभु जी का विग्रह विष्णुप्रिया माता जी को प्राप्त हुआ। उस समय विष्णुप्रिया माता जी की आयु केवल 16 वर्ष की थी। 80 वर्षों तक विष्णुप्रिया माता जी ने इनकी सेवा की। विष्णुप्रिया प्राणनाथ नदिया बिहारी, जय सच्चिदानंद जय गौर हरि, विष्णुप्रिया प्राणनाथ नदिया बिहारी। कोल द्वीप को अपराध भंजन कुलिया भी कहा जाता है। तो यहाँ अगर हम क्षमा मांगते हैं तो सारे अपराध हमारे माफ हो जाते हैं। यहाँ पर देवानंद पंडित और गोपाल चप्पल ने भी क्षमा की याचना की थी, जिन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था। चंपाहटी में चंपक फूलों का बहुत सुंदर बगीचा था। ये स्थान वृंदावन के खादिर वन से अभिन्न है। यहाँ गौर गदाधर का बहुत सुंदर मंदिर है, जिसकी सेवा द्विजवानी नाथ करते थे, जो गदाधर पंडित के भाई थे। एक बार महाप्रभु और गदाधर पंडित ने द्विजवानी नाथ के यहाँ प्रसाद पाया और जब जाने लगे तो द्विजवानी नाथ ने कहा, आप मत जाइए। तो महाप्रभु ने अपना और गदाधर पंडित जी का विग्रह बनाकर उनको दे दिया। तो वे बोले, विग्रह नहीं चाहिए, आप चाहिए महाप्रभु। तो वे रुक गए और विग्रह जाने लगे। तो फिर बोले, नहीं नहीं, विग्रह चाहिए। तो फिर महाप्रभु चलने लगे, विग्रह रुक गए। फिर वो बोले, नहीं आप, नहीं विग्रह, नहीं आप, नहीं विग्रह। और इस तरह लीला हुई और अंततः महाप्रभु और गदाधर पंडित वहां से चले गए। लेकिन महाप्रभु और गदाधर पंडित जी के जो विग्रह हैं,
ये महाप्रभु और गदाधर पंडित से अभिन्न है। सारे गोविंदे Namaste.